भीष्मक रोने लगे, मेरे लाल ये तूने क्या कहा? आरे एक धिया रे रुकी मेरी बेटा प्यारी, और बड़े लाड़ रे प्यार से हमने पाली। अरे मत करिए रे बुढ़ापे में ख्वारी, मेरी ख्वारी ख्वारी ख्वारी। और ससुराला हमको आधार। आज भीष्मक ने कहा, ओरे पापी तेरा भला नहीं होगा, समाज के लोग थूकेंगे, दुनिया के लोग थूकेंगे, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, तू भी पाप करने के लिए जा रहा है। माता बहनों मगर रुकम ने एक नहीं मानी। सभा के लोगों ने मन में तो बहुत बुरी बुरी बातें करी, लेकिन उसके सामने कोई मुंह नहीं खोल सका, क्योंकि राक्षस था, अपमानी था, अहंकारी था। और माता बहनों जो दुष्ट लोग होते हैं, सज्जन आत्माएं उनसे डरती हैं। डरती किस लिए? माता बहनों के सज्जन होते हैं, दुर्जन पापी जो होते हैं वो कभी मान अपमान से नहीं डरते हैं। याद रखना माता बहनों। इसी के साथ साथ अनुराग यादव जो 501 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, सन ऑफ ओमकार यादव जी, जो हमारे दीवान जी के दोनों बेटे हैं, अनुराग यादव, विराट यादव, नरेंद्र कुमार यादव, ये ओमकार सिंह के दामाद हैं, जो हमारे दीवान जी के दामाद नरेंद्र कुमार यादव, अंजू यादव जो हमारे दीवान जी की बेटी हैं, ये 501 मुद्राएं भागवत में दान दे रही हैं। और अनुराग यादव, विराट यादव जो दीवान जी के दोनों लाडले बेटे हैं, रामकृष्ण यानी कि कृष्ण बलराम और राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। बड़े ही सुंदर विचार हैं। परमपिता परमात्मा ने बेटों को दीर्घायु प्रदान करे, हमेशा ही शिक्षा दीक्षा की तरफ बढ़ते रहें और हमारे दीवान जी के सपनों को साकार करें, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माता बहनों भाई बंधु उसने एक नहीं मानी। आज वहां से चला है, आंगन में पहुंचा और तत्काल ही उसने अपने चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल के लिए खत लिख दिया। मन में सोचा है कि अगर कन्हैया आएगा तो यहाँ तलवारें चलेंगी और जाने कितनी माताओं के स्वाग उजड़ जाएंगे, जाने कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, जाने कितने जवान मारे जाएंगे अगर कन्हैया आया। पिताजी इसीलिए मैं जो चाहूंगा मेरी मर्जी के हिसाब से हो, रुक्मणी का विवाह होगा। उसी समय तत्काल उसने अपने साले ससपाल के लिए खत लिखा। चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, अभी तक तो हम तुम्हारे बहनोई थे, तुम हमारे साले थे, लेकिन अब दोनों बराबर होने जा रहे हैं। हाँ, न कोई किसी से ऊंचा न कोई नीचा। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पिता हमारे भाइयों की इच्छा नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ है ये शादी। वो भगोड़ा कृष्ण को चाहते हैं, ग्वाल गमार को, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, माखन चुराने वाला लुटेरा भगोड़ा, लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं। इसीलिए तुम आना, लेकिन आना लड़ाकू जवानों को लेकर के। हो सकता है यहाँ कन्हैया आया और कन्हैया आएगा तो यहाँ विवाद होगा। उसने खत लिखा।
जवानों को लेके, क्योंकि खत लिख दिया, आना तो आना लड़ाकू जवानों को लेकर के, क्योंकि यहाँ ग्वाल गमार कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो विवाद होगा, और विवाद होगा तो फौजों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ऊपर से हस्ताक्षर कर दिए और गिन्नियां सर्पियों का ढेर लगा दिया। नाई ब्राह्मण परात को सर पे रख के चले हैं कुंदनपुर से चंदेरी की तरफ। इधर जैसे ही चंदेरी में पहुंचे हैं, ससपाल की कचहरी लगी थी। ससपाल के लगा रहे, भाई दूर क्यों खड़े हो, ए लंबे परात वाले इधर आओ। कहां से आए हो महाराज? हाँ, हम कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई रुकम रहते हैं। हाँ महाराज, उन्हीं ने मुझे भेजा है। क्यों भेजा? वो अपनी बहन का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं, आपके लिए पत्र भेजा है। हमारे बहनोई अपनी बहन का विवाह हमारे साथ? देख लो, पढ़ लो महाराज। पंडित जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीकत बात है? ये सत्य है। बाजी बा, हमारे जैसे बहनोई भगवान सबको दे भगवान। खूब हमारे जैसे बहनोई सब काऊ के हों। शादी पसंद है, तैयार हैं, सब तरह से तैयार हैं, शादी करने जाएंगे। क्योंकि रुक्मिणी तो इतनी सुंदर है, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बहनोई अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ करेंगे। माता और बहनों शिशुपाल उछल पड़ा, नाचने लगा। मंत्री कहने लगा, महाराज बड़े नाच रहे, क्या बात है? बोले, तुम्हें नहीं मालूम मंत्री, हमारे बहनोई रुक्म ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ तय किया है। कहो, तुम्हें खुशी नहीं है हमारी शादी की? मंत्री कहने लगा, महाराज क्या पागल हो गए? तुम्हारी बहन की ननद तुम्हारे लिए देवी के समान हुई और तुम खुशी के मारे कूद रहे, नाच रहे। ये तो अनर्थ है, अन्याय है, अधर्म है, पाप है। उसी समय सचपाल कहने लगा, मंत्री तुम्हें नहीं मालूम है, अरे ऐसी देवियां देखी जाएंगी तो विवाह बंद हो जाएंगे, शादियां बंद हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा करो, नाई पंडित को हमारी मुंह की तरफ क्यों देख रहे हो, क्यों ताक रहे हो? जाओ नाई ब्राह्मण को भोजन करा। महाराज, हाँ, क्या कह रहे हो? तो मैंने नाश्ता पानी करवाए? बिल्कुल। तो मुझे बताओ, जब ये पत्र लेके आए तो तुम राज सिंहासन से उछल पड़े, और जब वे वहां अपने राजधानी में जाएंगे तो सभी लोगों से कहेंगे कि शिशुपाल तो जब हम वो पत्र लेके उन्हें पत्र दिया तो वो तो अपने सिंहासन से उछल पड़े, तो आपकी बड़ी बदनामी करेंगे महाराज। अच्छा, हाँ, तो क्या करना चाहिए? कचू मत करो, काट कूट के और इन्हें और जब नाई और पंडित को महाराज तलिया में भिगवा दो, नार में भिगवा दो, कटवाएगा। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय मंत्री ने कहा, महाराज अरे नाई ब्राह्मण को राजा फरन शीस तो अरे उतारो।
कर दिया और वहां से भागा, आंगन में पहुंचा, आवाज लगाई, भाभी भाभी भाभी। हाँ लला देवर काय चिल्लाए रहे? दूल्हा बना, आज खुशी को समाचार लेके आए। दूल्हा? ना कोई लगन ना कोई टीका और बेमतलब में दूल्हा बनने का फिर रहे, का मतलब है? तुम्हें नहीं मालूम है भाभी? हमें वैसे नहीं मालूम है, बताइयो तो वही तो पता हुए। तेरे घर में आंगन में ऐसी देवरानी लाऊंगा, कैसी लंगड़ी ले? दूर अंधेरे में बैठाई दिया, वहां से खूब चमकेगी। अच्छा तो नाम बड़ी दीपक की जरूरत ना पड़ेगी, इतनी सुंदर है। हाँ। अच्छा नाम बताओ। नाम बताऊं? हाँ। हमारे बहनोई कुंदनपुर के रहने वाले रुकुम, उनकी सगी बहन रुकमड़ी। बेटा? हाँ। तुम्हारी बुद्धि खराब है गई का? हमारी इसमें बुद्धि की क्या बात है? हमारे अरे वो तुम्हारी बहन की नंदन है, वो तुम्हारी देवी के समान है, तुम उसके साथ में विवाह करना चाहते हो, ये तो घोर अनर्थ होगा बेटा। भाभी तुझे नहीं मालूम है, अगर ऐसी देवियां देखी जाएंगी तो विवाह बंद हो जाएंगे। तुम हमें ज्ञान मत दो, मैं दूल्हा बनाओ, मैं जाऊंगा ऐसी देवरानी लेके आऊंगा जो तू भी कहेगी रुक्मणी इतनी सुंदर है। तो ये नहीं मालूम, हमारी तो बहन की नंद है, हम तो पहले से देखी है कितनी सुंदर है। हाँ, माता बहनों भाई बंधु उसने एक नहीं मानी। उसी समय भाभी 4 से 10 लड़की उनको मोहल्ला से पकड़ के लाई। माताओं बहनों, जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है ना, तो घर मोहल्ला से पड़ोस में से 4 से 10 लड़कियां तो खड़ी हो ही जाती हैं। 4 से 10 लड़कियों को पकड़ लाई और गीत मंगलाचार होने लगे और वो दुष्ट ससपाल को दूल्हा बनाने लगी भाभी। माता बहनों भाई बंधुओं, लेकिन दूल्हा बनाते समय बहुत बुरे बुरे असगुन हुए।